अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है 7 स्पीड न्यूज पर। मैं हूं हनान फातिमा। आइए देखते हैं आज बरोज जुमेरात यानी थर्सडे बतारीख 11 नवंबर के खबरें। आइए नजर डालते हैं तेलंगाना के खबरों पर। हैदराबाद से मशहूर मियां भाई हैदराबादी रैपर ने आज किया बड़ा ऐलान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए और कहा कि वो म्यूजिक इंडस्ट्री को अलविदा कह देंगे। 20 साल की उम्र में वो हैदराबादियों के दिलों पर छा गए थे मियां भाई गाने से। इतना ही नहीं, उन्होंने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के साथ भी काम किया था। भाई भाई सॉन्ग रिलीज किए थे। वाज़ेह है, पिछले दिनों वो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे बड़े अनाउंसमेंट के ताल्लुक से, जिसके बाद आज उन्होंने ऐलान किया कि वो म्यूजिक इंडस्ट्री छोड़ देंगे, लेकिन यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए वो आवाम से जुड़े रहेंगे। हैदराबाद का रहने वाला बसवा राज 23 साल 18 बार अपनी माशूका पर चाकू से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि खातून शादी करने से इनकार कर रही थी। ये वाकया हस्तिनापुरम में हुआ, एलबी नगर इलाके में, जब वो एक दूसरे से आखिरी मर्तबा मिल रहे थे। आखिरी मुलाकात के दौरान झगड़ा हुआ। बसवा ने सब्जी काटने वाली चाकू लिया और 18 बार लड़की के गले पर, हाथ पर और पेट पर वार कर दिया। लड़की की हालत नाजुक बताई जा रही है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जेर इलाज है। क्रिकेटर विराट कोहली की बेटी को रेप की धमकियां देने वाला हिंदू शख्स हैदराबाद से हुआ गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक मुंबई पुलिस की खास टीम ने आज हैदराबाद आकर 23 साल के राम नागेश, जो पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल कर चुके हैं और बेरोजगार है, और बताया जा रहा है कि वो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का एडिक्टेड है। राम नागेश ने विराट कोहली की बेटी को रेप की धमकी दी थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने इसे गिरफ्तार करते हुए हैदराबाद से मुंबई ले गए। इंटरनेट पर अगर कोई जुर्म करते हैं तो उसकी सजा किसी भी तरह मिलती है। शहर हैदराबाद जल्द ही मुकम्मल सर्वेलेंस शहर बनने वाला है। हर मुकामात पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरास की वजह से ह्यूमन राइट्स खतरे में हैं, यानी एक शहरी आजाद नहीं है। हमेशा उस पर नजर रहती है सीसीटीवी कैमरा के जरिए। सीसीटीवी कैमरा नेटवर्क और फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी तो तेलंगाना पुलिस ने बनाई है, उसके जरिए एक शहरी आजाद नहीं है। कुछ सालों से फेशियल रिकॉग्निशन का इस्तेमाल जो हो रहा है वो खतरा बन सकता है शहरी के लिए। इसी के चलते मांग की जा रही है कि स्कैन बैन किया जाए और हैदराबाद शहरी की प्राइवेसी खतरे में न डाले। तेलंगाना कांग्रेस के सदर ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि उन्हें तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के खिलाफ गैर कानूनी काम के सबूत मिल चुके हैं, जो काफी होंगे तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को जेल भिजवाने के लिए। कांग्रेस ट्रेनिंग कैंप के दौरान कोमपल्ली में रेवंत रेड्डी ने इसका खुलासा किया। अब ऐसा लगता है कि करप्ट की लिस्ट में रेवंत रेड्डी सीएम केसीआर का भी नाम शामिल कर सकते हैं सबूत के जरिए। अब बढ़ते हैं इंडिया की खबरों की जानिब। ऐसा लग रहा है इंडिया में अब बीजेपी हुकूमत ने नया कानून लागू किए हैं, जहां किसी की जान बचाना जुर्म है और फसाद पैदा करना धर्म को लेकर उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाना। बॉलीवुड के एक्टर और रियल लाइफ हीरो सोनू सूद ने कई लोगों की मदद की। कोविड-19 वबा के दौरान हजारों की जान बचाई, लेकिन उन्हें कोई पद्मश्री अवार्ड से नवाजा नहीं गया। इसके बजाय उन पर गैर कानूनी इल्जामात लगाते हुए उन पर आईटी रेड्स किए गए। और दूसरी जानिब बॉलीवुड एक्टर और हमेशा बकवास करने वाली कंगना रनौत, जो मुंबई को पाकिस्तान से कंपेयर करने, ट्विटर पर बैन होने, माइनॉरिटीज के खिलाफ फसाद पैदा करने पर उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया, बहुत ही शर्म की बात है। महाराष्ट्र कोर्ट में पेश आया अजीब वाकया। एक शख्स पर कत्ल करने का इल्जाम था, उसकी सुनवाई चल रही थी। अचानक उसने जज पर अपनी चप्पल फेंक दी। रोशन नामी शख्स, जिस पर बीवी और उसकी वालिदा का कत्ल करने का इल्जाम है, जिसके बाद उसने कोर्ट के जज पर चप्पल फेंक दी। इस हादसे के बाद उसे सुनवाई के दौरान कोर्ट में नहीं लाया गया, उसकी गैर मौजूदगी में ही कोर्ट की सुनवाई की गई। मध्य प्रदेश से है खबर। लाठीचार्ज के दौरान पुलिस की जानिब से 18 महीने का दलित कम्युनिटी से बच्चा शदीद जख्मी हो गया, जब लाठी उसके सर पर पड़ी। सारे गांव वाले मिलकर एहतजाज कर रहे थे मध्य प्रदेश हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि बारिश का पानी सैलाब उनके घर में दाखिल हो रहा था, जिसके बाद एहतजाज करने पर मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत ने लाठीचार्ज किए और 18 महीने का बच्चा शदीद जख्मी हो गया। अभी उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। जर्नलिस्ट श्याम मीरा सिंह पर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया। उनका जुर्म था कि वो सिर्फ त्रिपुरा इज बर्निंग, यानी त्रिपुरा जल रहा है कहने पर उन पर यूएपीए के तहत केस दर्ज कर लिया गया। हाल ही में उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि त्रिपुरा इज बर्निंग, जिसके बाद त्रिपुरा की बीजेपी हुकूमत ने उन पर यूएपीए के तहत केस दर्ज कर लिया।
कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने दोबारा रायपुर का शो कैंसिल किया। हिंदू राइट विंग ग्रुप की जानिब से जान से मार देने की धमकियों के बाद उन्होंने शो कैंसिल किए। इससे पहले वो 3 बार मुंबई में शो कैंसिल कर चुके हैं क्योंकि राइट विंग हिंदू के लोग उन्हें जान से मार देने की धमकियां दे रहे थे। अब दोबारा उन्होंने छत्तीसगढ़ रायपुर का शो कैंसिल किए। हिंदूज की जानिब से जान से खतरा देखकर और तमाम की हिफाजत के लिए ये शो कैंसिल करना पड़ा। आइए नाज़रीन, अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल खबरों की जानिब। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जसिंदा आर्डर्न कोविड-19 रिस्ट्रिक्शन के ताल्लुक से बात कर रही थी, वो भी लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए। तभी 3 साल की उनकी बेटी ने उन्हें लाइव स्ट्रीम के दौरान डिस्टर्ब कर दिया, जिसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग में ही प्राइम मिनिस्टर जसिंदा ने अपनी बेटी को समझाया कि वो अपने बेड पर जाकर सो जाए। जिसके बाद इंटरनेट पर ये वीडियो खूब वायरल हो रही है, जहां प्राइम मिनिस्टर वालिदा का भी रोल अदा करते हुए देखने मिली। बांग्लादेश के पहले हिंदू फॉर्मर चीफ जस्टिस सुरेंद्र कुमार सिन्हा को 11 साल की जेल की सजा का ऐलान किया गया है। करप्शन केस के तहत मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपोजिशन पार्टी से उन्होंने रिश्वत लिए थे करीब $4,72,000 का, जिसके बाद उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। स्क्विड गेम बनाने वाले हुआंग ने किया बड़ा ऐलान और कहा कि स्क्विड गेम का दूसरा सीजन जल्द ही लॉन्च होगा। उनका कहना है आवाम का काफी प्रेशर है कि स्क्विड गेम का 2nd सीजन रिलीज किया जाए। उन्होंने हिंट देते हुए कहा कि सियोंगजो जो मेन कैरेक्टर है वो दुनिया के लिए कुछ बड़ा करेंगे। एप्पल कंपनी के मालिक जॉब्स और उनके साथी वोजनायक ने मिलकर पहला एप्पल कंप्यूटर बनाया था जो $4 लाख के लिए बोली पर रखा गया है अमेरिका में। एप्पल कंपनी की शुरुआत इस कंप्यूटर के जरिए हुई थी। आज एप्पल कंपनी को $2 ट्रिलियन से ज्यादा फायदा होता है। ये कंप्यूटर बहुत खास कंप्यूटर है जो हवाइना नामी खास लकड़ी से बना हुआ है। इंस्टाग्राम के जरिए जल्दी पैसा कमाना होगा आसान। मेटा ने ऐलान किया कि ग्रो योर बिजनेस नामी प्रोग्राम, जिसके तहत छोटे कारोबारियों को काफी मदद मिल सकती है। इंडिया में मेटा के तहत फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और दीगर एप्लीकेशन के जरिए अपने छोटे कारोबारों को बढ़ावा दे सकते हैं। पिछले 3 महीने में इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने अपना स्मॉल बिजनेस दिखाया है, जिसके बाद मेटा ने फैसला किया कि इंस्टाग्राम और फेसबुक को मोनेटाइज किया जाएगा। ऐसे ही अहम खबरों के लिए देखते रहिए 7H न्यूज और 7H न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।